हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज की जो ये वीडियो है, इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में मैंने जो चैलेंज दिया था आपको, वो चैलेंज को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। चैलेंज मैंने क्या दिया था? राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। हमको यहाँ पर नंबर को लेना था, यूजर से हम नंबर एंटर करवाते हैं और उस नंबर की पूरी टेबल हमको 1 to 10 तक की टेबल प्रिंट करवाना थी। ठीक है, वो एक चैलेंज था। चैलेंज होप्स आप लोगों से बना हो। अगर नहीं बना है तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं स्कैनर की हेल्प से लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेन फंक्शन को बना लेते हैं। मेन फंक्शन बना लिया। अब क्या करना है? यूज़र से हमको इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पर लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप होगा तो मैं इंट एन लेता हूँ। एन हमारे वेरिएबल का नेम है। ठीक है, यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि जो भी यूज़र इनपुट करेगा इंटीजर टाइप वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे एन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा? अब इंटीजर ले लिया, अब प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे? इसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज़ करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बट लूप का कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो फिर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? तो उसके लिए ईजिएस्ट वे, अभी जो आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम साउट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ एन, जो भी हमारा नंबर होगा। ठीक है, प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा स्पेस दे करके यहाँ पर एक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग को रिमूव कर देते हैं। फिर आएगा हमारा नंबर। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेता हूँ 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर इक्वल्स टू। ठीक है, फिर आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 2 into 1, जैसे अगर 2 एंटर किया तो 2 into 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे? n into 1। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी और फिर नीचे कर लूँगा प्रिंट। यहाँ पर पेस्ट। कितने टाइम्स हो गया ये? 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 टाइम्स हो गया। यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह, सॉरी, इसको 1 रहने देंगे, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 हो गया। सेम चीज़ हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, कुछ इस पैटर्न में ये चलने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा दे देते हैं तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अब जब भी हमारा यूज़र, यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, साउट करता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर बोलता हूँ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जब मैं कोड को रन करता हूँ, पहले कोड को रन करते हैं फिर एक्सप्लेन करूँगा क्या हुआ। ठीक है, कोड को रन किया, क्लास हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं 5। ठीक है, 5 एंटर किया, आप देख सकते हो 5 की पूरी जो टेबल है वो हमारे सामने प्रिंट होकर के आ चुकी है। 5 1 जा 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली आई है। और ठीक है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, बोला था कि यूज़र से इनपुट लेना है हमको कोई भी नंबर और उस नंबर की टेबल हमको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट लिया। ठीक है, इंटीजर टाइप को इनपुट ले लिया और फिर यहाँ पर क्या बोला? इंट एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब कि जो भी यूज़र कीबोर्ड में इंटीजर टाइप की वैल्यू को एंटर करेगा तो वो वैल्यू जो होगी वो आकर के स्टोर हो जाएगी किसके अंदर? एन के अंदर। ठीक है, अब एन के अंदर जब वैल्यू आकर के स्टोर हो चुकी है तो हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से हमने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एन को नहीं लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एन बस लिया, एन के जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक फॉर्मेट दिखाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया किसका? एक्स का। हमने यहाँ पर एक्स का यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 तक की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दे दी। सेम प्लस के साइन के लिए, प्लस का साइन लेकर के इक्वल्स टू के साइन जो है उसको भी प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब हमने n into 1 किया, मतलब n के अंदर वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 into 1 हुआ तो कितना यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा? 2। फिर n into 2 हुआ, मतलब 2 into 2 हुआ तो कितना हो गया? 4। फिर यहाँ पर 2 लिया तो 2 into 3 हुआ। वैसे ही यहाँ पर
2 × 4 हुआ, फिर 2 × 5 हुआ, 2 × 6, 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9 और ये हो गया 2 × 10। तो इस टाइप से कुछ हमारी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नंबर देता हूँ, जैसे अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ 55 की टेबल, तो आप देख सकते हो 55 की जो टेबल है वो बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट होकर के आ चुकी है। वापस रन करते हैं, 150 की टेबल प्रिंट करवाते हैं। 150 की टेबल जो प्रिंट करवाई वो भी हमारे सामने बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट मैनर में आ रही है टेबल, ठीक है। वापस कोड को रन करते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ 60 की टेबल भी हमारी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट होकर के आ गई है, ठीक है। आपको कहाँ तक की टेबल अभी तक याद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। वापस एक बार कोड को रन करता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ 80, ठीक है। ये जो 80 की टेबल है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने रन होकर के आ चुकी है। तो इस टाइप से हम इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाते हैं। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, ये बहुत ज़्यादा हैवी कोड होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल था, बहुत सिंपल था। सिर्फ हमने क्या किया, जो वैल्यू एन के अंदर स्टोर करवाई उसको हर एक स्टेप में 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एक एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करवाया। सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करके मल्टीप्लाई करवाया। अगर मैं इस पूरे फॉर्मेट को रिमूव करके सिर्फ ये n×1 n×2 लिखता तो सिर्फ आंसर प्रिंट होकर के आता हमारे सामने, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपने चैलेंज को सॉल्व किया था तो बता देना कि मैंने चैलेंज को सॉल्व कर लिया था, मेरा आंसर आ चुका था, और अगर नहीं किया है तो भी ये आंसर आपको मिल चुका है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर अभी मैंने एक टेबल को लिया, आप ट्राई करना कि 2 नंबर्स को इनपुट करवाओ। यहाँ पर अगर जैसे मैं बोलूँ कि कहाँ तक की टेबल प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं हम जावा को। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 10 तक की नहीं चाहिए, मेरे को 50 तक की चाहिए, तो वो भी चीज़ हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार लूप से भी सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। जिसको लूप नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, लूप्स जब हम पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप की हेल्प से अगर मैं इसको सॉल्व करना सीखूँ तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से सब कोड को कमेंट आउट, ठीक है। ये पूरा कोड मैं आपको दूंगा इसलिए इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको लूप से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉर लूप का, फिर दूंगा इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू 1 और आई कहाँ तक जाएगा हमारा, 1 से लेकर के ग्रेट स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू 10 तक, ठीक है। और फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस, पहले इंक्रीज हो, पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी। और हमारे साउट में क्या कर दूंगा मैं, एक सेकेंड साउट को रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 1 था तो 1 को रिमूव करके मैं इधर पर आई कर दूंगा, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको रिमूव करके मैं कर दूंगा यहाँ पर भी आई, ठीक है। अब जो टेबल है वो हमारे सिर्फ इतने से कोड से पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। कोड को रन करता हूँ, हमारे कोड ने हमसे पूछा एंटर दी वैल्यू, वैल्यू हमने कोड को दे दी 2, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब देख लो जो टेबल है वो हमारी पूरी प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या, इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम डॉट आउट, अगर कोई आपसे बोले कि 20 तक की आपको टेबल लिख कर देना है तो आप 20 तक ऐसे थोड़ी ना प्रिंट करते रहोगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंट 1, 10, 11, 12, 13 ऐसे नहीं करोगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। किसी ने बोल दिया 150 तक की टेबल बताओ तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर लूप्स का यूज़ करते हैं। तो ये देखो फॉर लूप को मैंने यहाँ पर यूज़ किया और इतने से ज़रा से कोड में सिर्फ लूप यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, और टेबल कहाँ तक की प्रिंट हो गई, 10 तक की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई मेरे से बोल दे कि मेरे को 50 तक की टेबल चाहिए तो मैं 50 तक की टेबल भी इतने ही कोड में, इतने से ही कोड को लिख करके प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल ज़ोर मत डालना, ठीक है, मत समझना, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप बेसिक से आए हो, फर्स्ट टाइम जावा को यूज़ कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल इसको मत डालना। लेकिन मैं बता रहा हूँ एज अ एक्सपीरियंस के लिए कि फॉर लूप से हम इसको ईजी बना सकते हैं, ठीक है। जो लोगों को बाकी अदर लैंग्वेज से जो आ रहे हैं उनको आराम से पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है बिल्कुल मत ज़ोर लगाना इसको समझने के लिए, ये चीज़ आगे टॉपिक आएगा उसमें मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब अगर कोई मेरे को बोले 50 तक की प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप टू ले लेता हूँ, अप टू इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब जो कोड है, ठीक है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक मिनट, यहाँ 10 की जगह इसको रिमूव करके मैं कर दूंगा अप टू, सिंपली मैंने इसको अप टू तक कर दिया। अब जब मैं कोड को रन करूँगा तब मेरा कोड कहाँ तक प्रिंट होगा वो देखते हैं, ठीक है। कोड को रन किया, इसको बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर लेते हैं।
यहाँ पर अब सबसे पहले मेरे को नंबर को एंटर करना है, तो नंबर क्या है कि इसकी 2 की टेबल जैसे प्रिंट करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 अब मेरे को कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 20 तक, तो मैं यहाँ पर सिंपली 20 दे दूंगा। और जैसे ही मैंने एंटर किया, अब देख लो हमारी जो टेबल है वो 20 तक प्रिंट होकर के आ चुकी है पूरी। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 4 5 6 7 और 10 15 20, ठीक है। पूरी की पूरी टेबल जो है वो 20 तक प्रिंट होकर के आ चुकी है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप अप टू का यूज़ नहीं, वो तो मैंने नेम दिया है, आप यहाँ पर कुछ और नेम ले सकते हो। मैं यहाँ पर सी भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सी दे देता हूँ, इसको रिमूव करके भी सी दे देता हूँ, तब भी हमारा कोड सही चलेगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या पूछा यूज़र से कि आपको टेबल किसकी प्रिंट कराना है, तो हमने क्या बोला 2 की प्रिंट कराना है। फिर हमने पूछा इंट सी की हेल्प में कि आपको अब टेबल कहाँ तक प्रिंट कराना है, तो हमने बोला 20 तक प्रिंट करवाना है। जैसे ही 20 एंटर किया, एंटर प्रेस किया कीबोर्ड में, हमारा जो 20 तक की टेबल है वो प्रिंट होके आ चुकी है। मैं इसको 1000 तक की भी प्रिंट करवा सकता हूँ। वापस कोड को रन करता हूँ मैं एक बार, 1000 तक की प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोड को बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे ले आते हैं। अब देखो, अब मैं जब यहाँ पर 5 की टेबल प्रिंट करवाऊँगा 100 तक की, पहले ये देखो कोड आ गया, पूरी 100 तक की टेबल आ गई। अगर कोई आपसे पूछे 539 ज़ा 195, ठीक है, ऐसे पूरी 100 तक की टेबल आ गई। अब वापस एक बार कोड को रन करता हूँ, अब 1000 तक की प्रिंट करवाते हैं। ऐसे आप 1 लाख तक की भी टेबल को प्रिंट करा सकते हो, 10,000 5000 कहीं तक की भी टेबल को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 किया, एंटर। अब कहाँ क्या एंटर करता हूँ मैं, यहाँ पर करता हूँ 1000 एंटर किया, वापस एंटर प्रेस किया, 1000 की जो टेबल है वो प्रिंट होकर के आ चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो कितनी ज़्यादा, यहाँ पे साइड में कर्सर देखो, ये कितना बड़ा 1000 तक की पूरी टेबल आ चुकी है। पेज को अप करता हूँ, ये देखो पूरी टेबल आ चुकी है। इसको मैं 1 लाख तक, अगर 10,000 तक लेकर के जाऊँ तो कैसा रहेगा, 5 एंटर, ठीक है, वापस एंटर, ये देखो ये आ चुकी है, पूरी टेबल आ चुकी है, पूरी की पूरी टेबल आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं वापस ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो पूरे नंबर आ चुके हैं, पूरे के पूरे नंबर आ चुके हैं, है ना। तो कुछ इस टाइप से हम हमारी टेबल्स को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। हमारा कोड, जावा कोड को हम जितना बोलेंगे, जब तक हमारी सिस्टम की मेमोरी नहीं बढ़ जाएगी, जब तक ये कोड चलता रहेगा, ठीक है। हम इसको इन्फिनिटी पे भी डाल सकते हैं, बट नहीं डालेंगे, हमारे सिस्टम के पंखे तेज हो चुके हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो जब तक मेमोरी नहीं भरेगी सिस्टम की, जब तक वो चलता रहेगा कोड, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस सॉल्यूशन को दे देंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व कर लिया है पूरा। इस पूरे कोड को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चैलेंज को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मेथड्स को भी देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो स्ट्रिंग का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिलते हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, मज़ेदार रही, तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। और चैनल अच्छा लग रहा है, सारे वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज़ के लिए और प्रोजेक्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।